गुड इवनिंग टू ऑल। आज थोड़ा सा मैं आपको एक केस दिखाऊंगा जिसकी स्टड जिसकी स्टडी का नाम है एमआरआई प्रोस्टेट। ठीक है, एमआरआई प्रोस्टेट ये क्या होना है, डायनामिक विद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो पेशेंट आया है हमारे पास मिक्स्ड एल्यूटियस करके आया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। ठीक है, और इसका जो पीएसए लेवल है वो 7.61 है, मतलब काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। अभी हम एक बार इसको करके देखेंगे क्या आ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोस्टेट का एरिया है, ये प्रोस्टेट के लिए प्लान कर रखा है मैंने। तो अभी फिलहाल मैं प्लेन के लिए प्लान कर रहा हूँ, बाकी क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने कोर के लिए प्लान कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने कोर क्यों किया, क्योंकि हमें बेस चाहिए होता है। अगर कोई भी हमारा जैसे एक्सियल बॉडी में कोई चीज़ कैसे पड़ी है उसके हिसाब से चीज़ें प्लान स्टार्ट होता है हमारा। अब बॉडी में ये कैसे पड़ा हुआ है, ये कोर देखो, ये कैसे पड़ा हुआ है, कोर की तरह ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो हमें एग्जैक्ट प्लान के लिए कैसे चाहिए होगा, कोर का एरिया हमें सही चाहिए होगा, तभी हमें ये प्रोस्टेट वाला एरिया मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला जो हमने सीक्वेंस चलाया वो कोर चलाया, T2 स्पर कोर। ठीक है, और अगर कोई कुछ क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग जो मैंने अभी तक बताया तो आप पूछ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या करेंगे, हम सैच के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, कोर आने, अब बेस पे हम कर सकते हैं, बाकी हमें कोर आने का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये एरिया हमें कवर होना चाहिए, प्रोस्टेट का एरिया। ठीक है, अब मैं आपको कल कह रहा था कि क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि एफओबी क्या होता है, वॉक्सल क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। वो मैं अभी कुछ देर में आपको चीज़ें दूसरी वीडियो में इसके लिए बना के फिर बताता हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल के लिए अब मैं इसको आपको प्रोस्टेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या क्या है, कैसे 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 चलेगा, ये मैंने प्लान कर दिया इसके लिए, सैच के लिए। आप प्लान देखते जाइए, क्योंकि हर स्टेप में अलग अलग प्लान है चीज़ें, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, पेशेंट क्यों उसका प्रोस्टेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोस्टोमेगेलिया हो गया है, पेशेंट का प्रोस्टेट बड़ा हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन ब्लड आ रहा है। ठीक है, हेमिचूरिया हो रहा है। ठीक है, हेमिचूरिया मतलब ब्लड आ रहा है यूरिन में, या डाइसूरिया हो रहा है, जलन हो रही है पेशाब करते वक्त। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हमें ये प्रोस्टेट एक बार करना पड़ता है कि हमारा इन्फेक्शन ना हो। अब प्रोस्टेट कहाँ पाया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि प्रोस्टेट हमें कैसे पता रहेगा। ठीक है, प्रोस्टेट का काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पता रहने चाहिए। ठीक है, अब ये एरिया क्या दिख रहा है आपको, वाइट वाइट, ये एरिया हमारा ब्लैडर का है। ठीक है, तो आपको जब एरिया ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो पता रहेगा तभी आप प्लान कर पाएंगे चीज़ों को लेके। ठीक है, तो हमें हमेशा एनाटमी, हमें सब चीज़ों को लेके पता है। अगर हम एनाटमी जानते हैं, एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स जानते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट हम एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स नहीं जानते हैं, ये तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एमआर बहुत डिस्टिंग्विश है, एमआर बहुत वाइड है। एमआर को इस सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए इसको सीखने के लिए। ये नहीं कि आपने एक दिन में सीख लिया चीज़ें, ये बहुत पेशेंस चाहिए, तो ये आप चीज़ें सीख सकते हैं। ये हमारा कोर का आ गया, अब सैज आएगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं आपको कितना बड़ा हुआ लग रहा है, ये साइज देख रहे हो आप। ठीक है, ये तो साइज डॉक्टर मेजर करेगा, साइज कितना बड़ा हुआ है इसका। ठीक है, अब जो हमारे पास जो इसका यूएसजी एब्डोमेन की जो रिपोर्ट है, जो इसके अंदर प्रोस्टेट का साइज आया हुआ 94 सीसी प्रोस्टेट है। प्रीवाइज जो इसका था 693 सीसी था, अभी पीवीआर 94 सीसी है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, और इसको फीवर भी आ रहा है 2-3 दिन से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें कि एमआरआई करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर ने लिखा है, अगर जो लोग मेरी फील्ड, हमारी फील्ड से, चाहे मेडिकल फील्ड से हैं और जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको तो चीज़ें पता लग रही हैं। जो लोग नहीं है, जो लोग जो लोग हमारी फील्ड से नहीं हैं, या जो लोग मैं जो कभी भी प्रोस्टेट करवाने जा रहे हैं, तो क्यों करवाना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मेडिकल फील्ड में या पैरामेडिकल टीम्स में हैं तो उनको चीज़ें थोड़ी बहुत पता है कि क्यों करवाना है। बट जो लोग इस फील्ड से नहीं है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए क्यों करवाना चाहिए हमें,
क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्योंकि हमें सबसे सही एक्यूरेसी हमें पता लग पाएगी कि कैसा है इसका, कैसा साइज है, कितना एरिया बड़ा हो गया है, कैसा इसका स्ट्रक्चरल एरियाज है, क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें हुई हैं। ये हमें तभी पता कर पाएंगे जब हमारे पास ये चीज़ें हम एक बार एमआरआई करवा लेंगे। तो इसलिए हमेशा एमआरआई करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको केस के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं प्लान भी दिखा रहा हूँ आपको कि प्लान कैसे होता है, ठीक है। अब ये हमें एक्सियल का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में जो चीज़ जैसे पड़ी है उसके अलॉन्ग ही वैसे ही प्लान होती है, ठीक है। अब जितना बड़ा है उसके हिसाब से मैं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है टाइम भी ज़्यादा ना बढ़े, और इमेज क्वालिटी से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारी इमेज क्वालिटी हमेशा सही से रहनी चाहिए। जितनी अच्छी हम इमेज क्वालिटी रख सकते हैं उतनी हमारी अच्छी बेटर रहेगा हमारे लिए। और रीजन फालतू का नहीं लेना। आप अब देख रहे हैं मैं रीजन उतना ही ले रहा हूँ, मैं रीजन फालतू ले ही नहीं रहा हूँ। मुझे प्रोस्टेट चाहिए, मैं प्रोस्टेट के ही उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। मैंने एक कोर में बड़ा ले लिया, अगर कुछ और चीज़ें हमें हैं, मैंने एक कोर में आपने देखा कि मैंने एक किसी में मैंने बड़ा ले लिया एफओबी, बट बाकी समय मैं स्मॉल एफओबी ले रहा हूँ, क्योंकि हम अपने फाइंडिंग्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया, ये T2 कोर दिखा दिया, T2 सैज दिखा दिया। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि T2 किस लिए यूज होता है, T1 किस लिए यूज होता है, डिफ्यूजन क्या है, T1 क्या है, ठीक है, फैट सेट क्या होता है, T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है, और आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। कि एमआरआई सीक्वेंस के नाम से मैंने डाला हुआ है, एमआरआई सीक्वेंसेस के नाम से डाला हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे सीक्वेंसेस जाके पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं इसके सारे आंसर्स आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए कोई वरी वाली बात नहीं है, वो उसके मैं आंसर्स आपको दे दूंगा। ये हमारा डिफ्यूजन के लिए प्लान कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दो बैंड आ रहे हैं, तो ये दो कौन कौन से बैंड है? एक सिम वॉल्यूम है या स्टैक है, ठीक है। एक स्टैक होता है, एक सिम वॉल्यूम सिम। तो क्या दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा प्लान का एरिया है और एक सैचुरेशन बैंड है, जो आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करेगा, तो जिससे हमें फाइंडिंग्स अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला जो है, ये एक तरह का बैंड है, जिस बैंड को लगा के उसने उस एरिया को कवर कर रखा है कि आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, हमारा एक्सियल आ गया, देख रहे हैं आप कितना एक्यूरेट हमारा एक्सियल आया। और प्लान हमें पता होना, क्योंकि बॉडी में जो चीज जैसे पड़ी है उस चीज के लिए हमें उसके अलॉन्ग हमें चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। नहीं तो हम कुछ भी ये नहीं कि हम किसको साइज बना देंगे, एक्सियल बना देंगे। जो चीजें जैसे बॉडी में पड़ी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में कैसी चीजें कहाँ से अलाइन है, कैसे है, ठीक है, चीजों को लेके। मैं आपको डायनेमिक प्लान करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायनेमिक जैसे हमारे, जैसे एक डायनेमिक हम एक्सियल में ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। प्लान में छेड़खानी नहीं करनी, ये नहीं कि सीधा कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये प्लान जैसा हमने लिया है वैसा ही रहेगा। ये डायनेमिक के लिए मैंने प्लान किया है। ये T2 मेरा, ये हमारा T1 फैट सेट है। अब जितने भी फैट सेट और T1 के सीक्वेंस चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि T1 में हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। T1 किस लिए है बेसिकली, ठीक है। T1 फैट सेट क्या है, फैट सेट का मतलब क्या होता है, फैट को क्या हो रहा है, फैट को सप्रेस कर दे रहा है। अगर जब चीजों को फैट को सप्रेस कर देगा तो हमें फाइंडिंग्स और अच्छी देखने को मिलेंगी हमें। और T1 क्या हो गया, T1 इज फॉर एनाटमी, तो हम उसका एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे दिख जाएंगे, ठीक है। T2 क्यों नहीं कर रहे हम, पैथोलॉजी हमें ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, बार बार हमें पैथोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है। हमें उसका एनाटमिकल चेंजेस जरूर देखने की जरूरत है, और उसमें हमें सब में देखने की जरूरत है, सैज में भी। अब मैंने इसको सैज में क्यों सीधा किया, क्योंकि मैंने ऊपर भी, हमें जो सैज पड़ा है बॉडी में, जैसा हमने ऊपर प्लान किया वैसे सेम चीजें हमें नीचे ही प्लान करनी पड़ेंगी, ठीक है। ज्यादा प्लान के लिए छेड़ना नहीं है। ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को वो जो आर्टिफैक्ट्स है उसको रिड्यूस करेगा, और ये वाला जो एरिया है हमारा प्लांट के लिए, जो ये वाला एरिया ये प्लांट के लिए, और ये एरिया हमारा जो है इसको आर्टिफैक्ट, जो मूविंग आर्टिफैक्ट्स आ रहा होगा, या जो हमारा ये मूविंग आर्टिफैक्ट्स है और जो ये यूरिन की वजह से आर्टिफैक्ट आ रहा है उसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसको आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने से हमें इमेज क्वालिटी हमारी बेटर रहेगी।
ठीक है, ये हमने एक्सेल ऊपर आपको मैंने प्लान दिखाया ही था, अब सेम इसको ही मैं इसको प्लान करूंगा। ठीक है, ये इसके लिए है। देखो अभी क्या क्या सीक्वेंस मैंने डाले हुए हैं अगर आपको कभी अपने चलाना हो। एक तो मैंने T2 स्पर कोर में डाल रखा है, एक T2 सैज डाल रखा है, और एक T2 एक्सेल डाल रखा है, और T1 एक्सेल डाल रखा है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और हमने डिफ्यूजन डाल रखा है, वो एक्सेल में डाल रखा है, और डायनेमिक डाल रखा है। ठीक है, वो भी एक्सेल में रहेगा। और हमारा T1 फैट सेट है, ये सैज में रहेगा। T1 स्पर है, एक्सेल में रहेगा। T1 स्पर सैज में रहेगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी और FFE, FFE में बता देता हूँ FFE क्या करते हैं। FFE क्या है, आप FFE से वो घबराइए, ये नहीं समझिएगा कि FFE क्या हो गया। FFE जो हमारा जैसे ग्रेडियंट है, वैसी सेम चीज है, ग्रेडियंट का काम कर रही है। ठीक है, जैसे हम SWI है वैसे, तो ये सेम ग्रेडियंट है, बट नाम बस इसको हम डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए यूज होता है FFE जो है। ठीक है, ये हमारा T1 एक्सियल आ गया, देख सकते हैं हम। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका डायनेमिक हम कितने उसके फेजेस पे स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, आप बार बार आपको ये डायनेमिक वर्ड बोल रहा हूँ, तो अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायनेमिक क्यों क्यों है, क्या मतलब है डायनेमिक का। डायनेमिक जो बेसिकली होता है डायनेमिक स्टडीज, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, हम फेजेस में लिखते हैं। इसमें कौन कौन से फेजेस लेंगे, हम इसमें फेज लेंगे, पहला फेज लिया हमने प्री कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, प्री लेंगे, प्री हमने ले लिया, मतलब स्कैन कॉन्ट्रास्ट देने से पहले हम एक प्री फेज ले लेंगे, फिर हम आर्टरियल फेसेस ले लेंगे, फिर फिर आर्टरियल फेस आ गया हमारा, आर्टरियल के पास हम क्या कहते हैं उसके बाद लेट आर्टरियल, फिर फिर अर्ली वीनस, फिर वीनस। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस डायनामिक्स में गए, तो हमने क्या, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आर्टरीज पहले कैसा दिख रहा था, फिर आर्टरीज में कैसा दिखा, फिर आफ्टर आर्टरीज थोड़ा लेट आर्टरीज आने के बाद कैसा दिखा, और कैसे कैसे डिफरेंट ये हमारे सेगमेंट कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट इसमें चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। जितना हम चीज़ों को सही तरीके से देखेंगे उतना हमें पता लगे। और हमेशा याद करना है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है तो पहला जो हमारा खाना है या जो कॉलम है, इसमें हमें हमेशा क्या करना है, हमें पहले हमेशा हमेशा एक्सियल रखना है। अगर आपने एक्सियल नहीं रखा तो आपका पोस्ट प्रोसेस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको चीजें पता लगेंगी, ये नहीं कि आपने स्किप कर दिया, ये सब कर दिया। चीजों को आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप सैज रख सकते हैं, फिर आप अपना कोर रख सकते हैं, या कोर और सैज रख दीजिए, उसके लिए कोई वो नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखिए पहले वाले जो उसमें है हमेशा एक्सियल रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हम नहीं चलाएंगे, जब हमारा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा तब हम इसको आपको मैं दिखाऊंगा। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अभी मैं इसके लिए आपको आगे चीजें दिखाऊंगा, आगे आगे जैसे सीक्वेंस आएंगे। ये हमारा डिफ्यूजन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव इसके लिए कि हम डिक्सन डायनेमिक स्टडीज करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक लड़का भेज रखा है, वो अंदर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए गया हुआ है। ठीक है, लाइव दिखा देता हूँ आपको, कॉन्ट्रास्ट देने गया हुआ है। अभी मैं एक सीक्वेंस लूंगा, पहले मेरा डायनेमिक आएगा स्टडी, इसमें लिखा आएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा। अभी देखो आ गया मेरा परफॉर्मिंग वन डायनेमिक। तो एक डायनेमिक के बाद मैं अपना स्टडी ले सकता हूँ, 1 से 2, 2 से 4, मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितने 60 आ रही हैं, तो आप 2-4 के बाद ले लो, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाए, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना। अब धीरे धीरे आपको दिखेगा कॉन्ट्रास्ट आता हुआ लाइव। देखो ये कॉन्ट्रास्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें प्रोस्टेट के एरिया में दिखाऊंगा आपको स्वाइप आउट करके। अब इसके अंदर ये देखो ये आ गया, अभी अभी हाईलाइट हो रहा है, धीरे 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 आ रही है, फेसेस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि कैसे कौन कौन से फेस आते हैं, प्री आ गया, पोस्ट आर्ट्रियल आ गया, फिर क्या कहते हैं पोस्ट आर्ट्रियल आ गया। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे अब हमें हमें डिफ्रेंशिएट करने को मिल गया। अब देख रहे हैं, ये देखो, देख रहे हैं, देखो ये विदाउट है, ये धीरे 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 आर्टरीज में आया। ठीक है, फिर आर्टरीज से बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन से फेज में कैसा दिख रहा है, कितना इन्फेक्ट हुआ है,
ठीक है, ये तो डॉक्टरेट वो करेंगे, बट हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे दिख रहा है। ठीक है, जितना हम सही एक्यूरेसी में दिखा पाएंगे चीजों को उतना हमारे लिए बेटर है। ठीक है, आपको पता लग गया कि हमें 2 से 3 के बाद हम डायनेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। फेसेस कितने होते हैं हमारे पास, कितने हम परफॉर्म कर रहे हैं डायनेमिक फेसेस, उसके हिसाब से चीजें होती हैं। अगर हम इसके अंदर 60 आ रहे हैं, ये हमारा पूरा डायनेमिक आ गया। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपका ये स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट हुआ, ऐसे स्वाइप वाइप कर किया हमने, स्लो स्लो आपको दिख रहा है, हाईलाइट होता जा 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 रहा है, फेसेस आते रहे। फेसेस देख रहे हैं आपको, ये डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, हिलता हुआ दिख रहा है पूरा। तो एक फेसेस आ रहे हैं, इसको कहते हैं लाइव स्टडी। आपको चीज़ों को लाइव देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो जाके वॉल्यूम व्यूअर्स में जाके देख सकते हैं, इसका सारा हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमें देखना हो तो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है, हमारा सैज आ रहा है, फिर एक्सेल आ रहा है। ठीक है, T1, ये सारे T1 सीक्वेंसेस सही लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर T2 चला ही दिया है, तो हम T1 चलाएंगे। T1 में हम फैट साइड देखेंगे, क्योंकि हमें जो देखना है फाइंडिंग्स वो हमें T1 में ही दिखेगा। ठीक है, हम T1 में हम जो चीज़ें हमें T1 में प्री कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहे थे, वो हमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट दिख जाएंगी चीज़ें। ठीक है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कि कैसे हार्ट क्या होता है, कैसे कोई लीजन है तो नहीं दिख रहा है, तो हम जैसे ही उसको कॉन्ट्रास्ट दिया, इनहेंस हो गया, या कोई भी एबनॉर्मलिटीज हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और तो अभी आगे आगे सीक्वेंसेस आएंगे, मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लान दिखाऊंगा अब। बाकी तो मैंने आपको सारा प्लान दिखा दिया है सैज कोर एक्सेल का, अब बस स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको प्लान दिखाऊंगा। ये देखो, ये हमारा पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, ये वाला एरिया, प्रोस्टेट का एरिया। अभी आप ये सोच रहे हो क्या डाल रखा है, बैलून क्या है और ये क्या है, तो इसको बैग लगा रखा है, यूरिन बैग लगा रखा है। ठीक है, तो वही यही डाला हुआ है, पेनिस के थ्रू जाता हुआ, उससे होते हुए ब्लैडर के अंदर है। ठीक है, ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसके लिए, वो नहीं होना है। आपको डाउट, अगर ये क्वेश्चन आ रहा था मैंने इसका आंसर दे दिया आपको। अब ये देखो, ये कैसे दिख रहा था और अभी कैसे दिख रहा है, हमें कैसे कैसे इसको कौन सा एरिया हमारा हाईलाइट हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, कितना कंटामिनेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या है। ठीक है, ये सब जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें और बेटर चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, फिलहाल हमारा ये आ गया, हमारा पोस्ट आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रास्ट ना, बेटर पूरा कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट आता हुआ दिख रहा है बेटर। अच्छा ना, कितना सही है एमआरआई, मतलब हमको लाइव स्टडीज देखने को मिल जा रही हैं, ह्यूमन बीइंग के हम अंदर अंदर बॉडीज को देख पा रहे हैं। तो जो एमआर है ना, वो अपने में एक बहुत बहुत क्यू, मतलब बहुत क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है, बहुत लविंग है। चीज़ों को देख के मज़ा आएगा कि हाँ यार, कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। बहुत चीज़ें बहुत सही लगती हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ों के लिए, कि आपको कुछ चीज़ें लाइव देखने को मिल जा रही हैं, डिफ्रेंशिएट करने को मिल जा रही हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपको देखने को लाइव देखने को मिल जाता है, उनकी फंक्शनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये होता है एमआर, एक बहुत बड़ी क्वालिटीज़ है एमआर सीटी एक्सरेज की। ठीक है, मैं अभी आपको स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए कह रहा था, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा देता हूँ आपको। बोन से टच नहीं होना चाहिए, बोन से टच होगा तो फिर हमारा सीक्वेंसेस नहीं चल पाएंगे। चाहो तो आप कैंसिल करो और डबल क्लिक करो, स्टैग लगाओ और उसको कर दो। छोटा सा कर दो, बोन नहीं लगना चाहिए ना, बोन लग जाएगा तो चलेगा नहीं। तो बस उसको पता करना है कि कैसा है।
ठीक है, ये हमारा पहले वाले कॉलम में हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा, एक्सियल। एक्सियल नहीं रहेगा तो हमारा पोस्ट प्रोसेस नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसका पोस्ट प्रोसेस आपको दिखा दूंगा कैसा आया है। तो मेरा स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाता हूँ। स्पेक्ट्रो व्यू में जाना है। ठीक है, ये हमारा खुल गया और हमें वो पूछता है कि कौन सा पहले स्टार्टिंग मतलब ब्रेन है क्या है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें सेलेक्ट करना है इसके लिए। ठीक है, मैं गया 3T है, मैंने सेलेक्ट किया, H2O को छोड़ के वो करके रन कर दिया मैंने। ये हमारा आ गया ग्राफ। अब हम इंडिविजुअल पे जाएंगे। इंडिविजुअल पे गए, मैंने इंडिविजुअल बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिया, देख लिया क्या क्या क्लोरीन कैसा है, क्या क्या कहाँ बढ़ा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे ग्राफ आता है इसका। मैंने आपको पोस्ट प्रोसेस भी दिखा दिया, ये एक ही वीडियोस में सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, सारी इमेज आ गई आपको, कैसे कैसे अलग अलग रख के आप इसको लेके जाके यहाँ पे जाके कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।